आदरणीय रत्निमा, अग्रज दीदी, मनोरमा जी, लता जी, गीता जी, विमला जी, शोभा जी, सुशीला जी, सभी बहनें जो आज उपस्थित हैं, समस्त राष्ट्रीय समिति प्रभारी, सभी 27 प्रदेशों के नेतृत्वशील बहनें, सभी सदस्यगण और साथ में हमारे व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की प्रभारी विनम्रता से परिपूर्ण नम्रता बियानी एवं साथ में कंप्यूटर समिति की प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी और उनकी टीम, आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करती हूँ। पल पल जिन पलों का था हमें इंतजार, वो हमें पल प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री रमेश जी परतानी, जिनके लिए मैं यही कहूंगी कि अभिनंदन उनका होता है जो कुछ विशेष करता है। अभिनंदन उनका होता है जो कुछ विशेष करता है, जनहितार्थ निस्वार्थ समाज सेवा करता है। यूं तो लाख जन्म होते हैं दुनिया में, यूं तो लाख जन्म होते हैं दुनिया में, जग किस किस का अभिनंदन करे। यूं तो लाख जन्म होते हैं दुनिया में, जग किस किस का अभिनंदन करे, मगर आप जैसे कुछ बिरले ही होते हैं रमेश जी परतानी भाई साहब, जिनका अभिनंदन पूरा महिला संगठन करता है, जिनका अभिनंदन पूरा महिला संगठन करता है। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं खुशखबरी आप सभी को देना चाहती हूँ। जैसा कि अभी उर्मिला जी ने भी बताया है कि हमारा अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसकी संकल्पना 25 मई सोमवार को दोपहर 3:45 से सायंकाल 6 बजे तक, यानी इसी समय कर्मयोग हमारा प्रयास प्रख्यात वक्ताओं द्वारा प्रेरणादायक वक्तव्य जूम मीटिंग द्वारा आयोजित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए आप सब अधिक से अधिक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लिंक के विषय में अभी उर्मिला जी ने आप सभी को बताया ही है, वो आपको भरकर वो फॉर्म 22 तारीख तक अवश्य भेजना है, तभी आपकी उपस्थिति इसमें कंफर्म मानी जाएगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी को स्वागत उद्बोधन के लिए। श्रीमती आशा जी महेश्वरी। धन्यवाद मंजू जी। भगवान उमा महेश को नमन। आप सभी को मेरा सादर जय महेश। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता सम्माननीय श्री रमेश जी परतानी साहब, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, रत्निमा, सभी समितियों के प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति एवं हमारी कार्यकारी मंडल की सभी सदस्य बहनें, पूरे भारतवर्ष से जो आज मेरी प्यारी बहनें इससे जुड़ी हैं, और अगर भाई भी जुड़े हों तो सभी बंधुओं का मैं आतिथ्य भाव से परिपूर्ण अपने हृदय तल की गहराइयों से ज्ञान योग कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन, स्नेहिल वंदन, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय परतानी भाई साहब का मैंने जब द्वादश सत्र की थीम जो बनाई और उन्होंने आमंत्रण उनको दिया, तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, और जब मैंने थीम की आपको जानकारी दी तो आप बहुत प्रसन्न हुए, और आज उसी थीम पर जो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते हमने जो थीम रखी है, उसी पर आपका जो सामाजिक विषय है कर्म योद्धाओं के लिए भगवान कृष्ण की सीख, इस पर हमारे भाई साहब का उद्बोधन होगा। वैसे तो परतानी भाई साहब महिला संगठन से शुरू से जुड़े हुए हैं। जैसा कि शोभा जी के समय नेपाल में आपने बहुत ही सुंदर एक कार्यशाला की थी गणेश जी के स्वरूप के ऊपर। इसके बाद उसी सत्र में, शोभा जी के सत्र में ही विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित कार्यशाला हुई थी। हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा ताई जी उसमें पधारी थी, उसमें भी आपका उद्बोधन था बाद में। तो आप वैसे भी महिला संगठन से जुड़े हुए हैं शुरू से, और बड़े ही सहज भाव से आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं आज बताना चाहूंगी कि इन संकटकालीन विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19 ने, लॉकडाउन में जो जूम ने हमारी धूम मचा रखी है महिला संगठन में, मैं आपकी जानकारी में बताऊं
कि मंजू जी बांगड़ ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, परंतु महिला संगठन 2 विश्व रिकॉर्ड एक साथ बनाने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 25 तारीख को जो समय हमारा यही रहेगा और 1000 बहनें जूम मीटिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेगी। उस दिन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हमारे विश्नोई भाई साहब इसमें पधार रहे हैं और आदरणीय संजय जी मालपानी भी आएंगे एज ए गेस्ट। तो उसमें हमारी 2 समिति के अंतर्गत हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें बाल संस्कार एवं किशोरी विकास समिति, जिसकी की प्रभारी हमारी निर्मला जी मारू है, और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी व्यक्तित्व विकास कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास की जो हमारी समिति है, जिसकी प्रभारी हमारी नम्रता जी बियानी है। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों समितियों के अंतर्गत बन रहा है और उस दिन 1000 बहनें इसमें उपस्थित रहेंगी और उसी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनेगा। भाई साहब, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि अभी ये जो जूम मीटिंग हमारी चल रही है, पिछली 4 अप्रैल से कंटिन्यू चल रही है। पहले तो हम इसको साप्ताहिक कर रहे थे और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के इनमें उद्बोधन थे, परंतु 11 मई से हमने आंचलिक किया है इसको और हर अंचल के अंदर हम ट्रेनिंग कार्यशाला ले रहे हैं। जैसे कि हमारी महासभा की थीम है संगठन आपके द्वार, तो इस थीम के अंतर्गत हम हमारी बहनों तक संगठन के तहत एक एक बहन के पास पहुंच रहे हैं और बहनें इतनी खुश हैं और उत्साहित होकर कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। और इसी तरह से बाल संस्कार में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 मई से लेकर 20 मई तक ई संस्कार वाटिका, जो कि हमारी बाल संस्कार किशोरी विकास समिति के द्वारा गीता परिवार के सहयोग से संपन्न हुई। इसमें 31,826 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 17 देशों से 370 बच्चे एनआरआई हैं और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान अर्जित हुआ है। ये इस तरह से हमारे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप सभी के विशेष रूप से आदरणीय परतानी साहब ने बड़े ही सहज भाव से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे और अपने व्यस्ततम स्वर्णिम पलों से आपने समय हमें प्रदान किया है। इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। जय महेश। थीम के अनुसार आपका उद्बोधन होगा, बहनें हमारी मोटिवेट होगी। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आशा जी। वैसे तो रमेश जी परतानी भाई साहब से, जैसा कि आपने अभी बताया, समय समय पर महिला मंडल में व्याख्यान आपके माध्यम से होते रहे हैं और हम सभी इनसे बखूबी परिचित हैं। बहनों, आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष से हमारी बहनें आज इस जूम बैठक के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। अतः मैं आमंत्रित करती हूँ व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नम्रता जी बियानी को कृपया वे परतानी भाई साहब का अतिथि परिचय एवं अभिनंदन करें। श्रीमती नम्रता जी बियानी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है। थोड़ी धीमी है। एक्चुअली इसमें चैट बॉक्स में बहुत आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार कि आवाज आ रही है। अभी आवाज धीमी है नम्रता जी, थोड़ी सी तेज अगर हो जाए तो ठीक रहेगा। अभी तेज हुई थोड़ी सी? हाँ हाँ हो रही। अब आइए थोड़ा। हाँ। आदरणीय श्री रमेश जी परतानी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी, महामंत्री मंजू जी बांगड़, सभी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण एवं सभी अग्रज एवं अनुज बहनों, व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की ओर से आप सभी का वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जाहिर कर मुझे इस समिति में कार्य करने का मौका प्रदान किया। हमारी समिति की एक श्रृंखला गत माह से चल रही है, जो बहुत छोटे रूप से प्रारंभ होकर आज एक बृहद रूप में हम पहुंच गए हैं। हमारे साथ अभी 357 बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी सभी बहनों का अति प्रेम एवं स्नेह मुझे मिल रहा है।
सभी पूर्व अध्यक्षों का भी भरपूर प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जो मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। प्रशिक्षण द्वारा कार्य की योजना बनाने से लेकर कार्य कैसे सुचारू रूप से पूर्ण हो आदि सारी जानकारियां व नियम कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो जाते हैं एवं प्रबंध द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने में वांछित अपेक्षाओं एवं अपनी क्षमताओं से भी वे परिचित होते हैं। समाज की सभी बहनों को प्रशिक्षित कर उनके व्यक्तित्व को विकसित कर चहुमुखी विकास कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी श्रृंखला में कर्मयोगी भगवान कृष्ण सामाजिक कर्म योद्धाओं के लिए भगवान कृष्ण से सीख विषय पर प्रकाश डालेंगे श्री रमेश जी पटतानी साहब। तो आइए पहले उन्हीं से रूबरू होते हैं। आज हमारे समक्ष इस सभा को अलंकृत करते हुए उपस्थित हैं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री रमेश जी पटतानी। 66 वर्षीय श्री पटतानी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप टेक्निकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करने वाली एक प्रमुख पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक एवं प्रबंधक प्रशिक्षक के रूप में विख्यात हैं। आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में आपके तार्किक और विज्ञान सम्मत स्पष्टीकरण को बुद्धिजीवियों की पूरी प्रशंसा प्राप्त हुई है। आपकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता और शक्ति प्रतिभागियों को विस्मित और अभिभूत कर देती है। आपके प्रशिक्षण सत्रों में वास्तविक जीवन के उदाहरणों और हास्य का संपुट रहता है। रोचक दृष्टांतों, खेलों और प्रक्रियाओं के प्रयोग से गंभीर और जटिल विषय को रोचक बनाने में आप सिद्धहस्त हैं। हजारों प्रतिभागियों ने श्री पटतानी जी के प्रशिक्षण सत्रों में सहभागिता के बाद स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। प्रशिक्षण प्राप्त अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनेक संगठनों में आपके सत्र बारंबार करवाए हैं। व्यावसायिक पृष्ठभूमि से संबद्ध श्री पटतानी जी अत्यंत संवेदनशील हैं, क्योंकि उसी से संगठनों का विकास होता है। प्रतिभागी के निजी विकास के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, क्योंकि उसी से संगठन का विकास होता है। आप कौशल्या ग्लोबल चेन ऑफ स्कूल के संस्थापक हैं। आप भीलवाड़ा स्थित संगम विश्वविद्यालय के सलाहकार मंडल के सदस्य भी हैं। कुछ समय पहले ही आपके द्वारा लिखित पुस्तक द कंप्लीट सीक्रेट का प्रकाशन हुआ है, जो व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए, कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। आमंत्रित है हमारे समाज के गौरव श्री रमेश जी पटतानी अपने उद्बोधन है। 1 मिनट में अनम्यूट। आदरणीय पटतानी साहब। हाँ, मैं हूँ। हाँ जी, प्लीज आप स्टार्ट करिए, आप आ जाएंगे स्पीकर्स व्यू में फिर। ओके, धन्यवाद नम्रता जी। एक प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे, और इस प्रार्थना के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। हम पहले गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे साथ में। इसके बाद एक वैदिक प्रार्थना मैं करूंगा, आप मेरे पीछे उसको रिपीट करोगे, और फिर उद्बोधन आज का आरंभ करेंगे। तो गहरी सांस लें, आंखें बंद, गहरी सांस लें और सांस से ओम का
ओम आंखें रखें मेरे। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 शांति। अब आंखें खोलिए। साथियों, ये जो प्रार्थना हमने साथ मिलकर की अभी आज के विषय को आरंभ करने से पहले, ये प्रार्थना हमारी संस्कृति में, आप जीवन में कोई नई बात सीखने जाते हो, कोई नया ज्ञान अर्जित करने जाते हो, तो नई बात सीखने से पहले ये प्रार्थना की जाती है। और इसके गंभीर कारण है कि क्यों नई बात सीखने से पहले ये संकल्प, ये प्रार्थना आवश्यक है। ओम का उच्चारण हमने 3 बार साथ मिलकर किया। ओम एक शब्द को, एक मंत्र को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने पूरा एक उपनिषद लिखा है। सारा का सारा मांडव्य केवल ओम के मंत्र को समझने के लिए लिखा हुआ है। 100 से भी अधिक अर्थ है। 2-3 अर्थ समझा देता हूं। आदि स्वर कहा ओम को। ईश्वर की ऊर्जा जब ब्रह्मांड के पदार्थ में परिवर्तित हुई तो ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मैटर के बीच का पुल ओम का स्वर है। और इसीलिए आप आज भी अंतरिक्ष में जाओ और पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की ध्वनि सुनो, या 9 ग्रहों की सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने की ध्वनि सुनो, तो वो ध्वनि कुछ ऐसी है। आदि स्वर आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। 3 स्वरों से मिलकर आ उ 3 स्वरों से मिलकर ओम का मंत्र बना है। ये 3 बेसिक स्वर हैं। मुंह खोलते हो तो सबसे पहला स्वर आ का होता है। मुंह बंद करते हो तो अंतिम स्वर का होता है। तो मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितने भी स्वर आप निकाल सकते हो वो सारे एक मंत्र में, ओम में। क्योंकि ओम के आ उ इन 3 स्वरों को बोलते समय आपको जीभ को हिलाना नहीं होता है। बाकी सारे स्वर जीभ को हिलाकर आप निकालते हो, मैनिपुलेट करते हो साउंड को जीभ को हिलाकर, जीभ के द्वारा। तो मुंह खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक सब कुछ ओम के एक मंत्र में, सारा कुछ जो आप बोल सकते हो वो कुछ समाहित है। ये एक और अर्थ है ओम के मंत्र का। आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, ऊ से महेश। ब्रह्मा सर्जन से लेकर महेश विसर्जन तक सारी क्रियाएं इस देश ने, इस धर्म ने ईश्वर की क्रियाएं मानी है। किसी भी दूसरे देश में, किसी भी दूसरे धर्म में मारने वाले को ईश्वर नहीं कहा है, बनाने वाले को ईश्वर कहा है, मारने वाले को सेटन कहा है, शैतान कहा है। केवल यही एक संस्कृति ऐसी है जिसमें मारने वाले को और चलाने वाले को तो हमने देव कहा है, पर विसर्जन, मिटाने वाले को हमने महादेव कहा है। मेरी पिक्चर सीधी आ रही है ना? नहीं आ रही है। मैं आपको वही बोलना चाह रही थी कि थोड़ा सा रोटेट हो रहा है। हाँ, अब ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, इसलिए मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि कोई कोशिश कर रहा है उसको सीधा करने की, तो इसलिए मैंने रोटेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो सर्जन से विसर्जन तक की सारी प्रक्रिया हमने ईश्वर की प्रक्रिया मानी है।
चलाने वाले को और बनाने वाले को तो हमने देव कहा है, पर मिटाने वाले को हमने महादेव कहा है। क्योंकि विसर्जन के लिए, विनाश के लिए, प्रलय के लिए जो विवेक चाहिए वो बनाने वाली बुद्धि से बहुत ऊंची क्वालिटी का विवेक चाहिए। तो इसलिए सर्जन से विसर्जन तक की सारी क्रियाएं एक मंत्र में, ओम के मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को हमने जोड़ दिया। सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि की देवी सरस्वती, तो इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती को लगा दिया सर्जन की बुद्धि। चलाने के लिए धन चाहिए और धन की देवी लक्ष्मी, तो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी को लगा दिया। और विसर्जन के लिए शक्ति चाहिए, पर चाहिए, तो दुर्गा काली शक्ति को दिया। ये ओम का एक और अर्थ है। ऐसे 100 से भी अधिक अर्थ है। 3 बार लर्निंग, सीखने के मोड़ में लाने के लिए। इसके बाद हमने प्रार्थना की, पहली पंक्ति असतो मा सद्गमय। असत मतलब सत्य, मतलब सत्य, कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चल। क्यों कहा ऋषियों ने कि यह संकल्प आवश्यक है कोई भी नई बात सीखने से पहले? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये वास्तव में असत्य है। हम इस असत्य को सत्य समझने की भूल करते हैं और सत्य को देख नहीं पाते, मिस कर देते हैं। 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। आप बाहर पृथ्वी को देखिए, फ्लैट नजर आती है, सपाट नजर आती है। 300 साल पहले तक वैज्ञानिक भी समझते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, सपाट है। और सत्य यह है कि पृथ्वी सपाट नहीं है। ज्योग्राफी के लिए हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में, किसी भी भारतीय भाषा में क्या शब्द है ज्योग्राफी के लिए? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। हजारों वर्ष पहले ऋषियों को पता था कि पृथ्वी गोल है, और इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट का नाम उन्होंने दिया भूगोल। पर हमें गोल दिखाई नहीं देती, हमें फ्लैट दिखाई देती है पृथ्वी। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। हम सुबह सूर्य को पूर्व से उगता हुआ देखते हैं, शाम को पश्चिम में जाके ढल जाता है। और सत्य यह है कि सूर्य न उगता है न ढलता है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देती पश्चिम से पूर्व की ओर, हम सूर्य को घूमती ओर। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। इसलिए ऋषियों ने कहा कि कोई नई बात सीखने जाओ तो पहले संकल्प करो असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर ये ज्ञान मुझे जीवन के असत्य में सत्य को समझने की शक्ति दे। यही एजुकेशन का पर्पस है। बाकी सब क्वालिफिकेशन है। जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, डिग्री मिल जाती है, क्वालिफिकेशन। पर क्वालिफिकेशन आपको जीवन के असत्य में सत्य को ये ज्ञान देता है, एजुकेशन देता है। और इसलिए एजुकेशन से पहले, नया ज्ञान अर्जित करने से पहले ये संकल्प आवश्यक है कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। असतो मा सद्गमय। दूसरी पंक्ति से भी कह रही है, ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ है अंधकार। तो वास्तविक प्रार्थना है कि हे ईश्वर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो। क्यों कहा ऋषियों ने कि ये प्रार्थना करो? इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य में एक बीमारी है और पढ़े लिखे मनुष्यों में यह बीमारी अधिक है। इस बीमारी का नाम ऋषियों ने दिया आई नो। मैं सब जानता हूं, मुझे नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता, हम सर्वज्ञ हैं। ये अहंकार हो हम में, हमारे थोड़े से सीमित ज्ञान का, कि हम सब कुछ जानते हैं, नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता, तो फिर नया ज्ञान हम में से बह ही नहीं सकता। ज्ञान हमको सींचे, ज्ञान हम में से गुजरे, इसकी पहली अनिवार्य शर्त यह है कि हम ये समझें कि कुछ है जो हम जानते हैं और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने अज्ञान से परिचित होना
ज्ञान पाने की दिशा में पहली अनिवार्य शर्त है। इसलिए ऋषियों ने कहा, कोई नया ज्ञान सीखने जाओ तो हृदय की गहराई से संकल्प करो, तमस्सो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए हम दीपक जलाते हैं किसी भी नए फंक्शन से पहले, कि हम लर्निंग मोड में आ जाएं। और तीसरी पंक्ति इन दोनों से गहरी, मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर चलो। इस पंक्ति का अर्थ अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये समझाने जाऊंगा तो घंटा सवा घंटा जो समय है आज के विषय को कवर करने का, वो सारी प्रार्थना समझने में ही निकल जाएगा। तो वी विल ग्लॉस ओवर द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इसको छोड़ देते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति, ये प्रार्थना हमने सबने साथ मिलकर की। अब आज का विषय है कृष्ण से सीखना सामाजिक योद्धाओं के लिए। जैसे आज हेल्थ वॉरियर्स हैं, ऐसे आप सोशल वॉरियर्स हो। सामाजिक योद्धाओं को कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इस विषय के ऊपर आज का पूरा उद्बोधन रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो माहेश्वरी समाज के आने वाले भविष्य के लिए। और वो इसलिए हो क्योंकि आपके पास संस्कृति की धरोहर है और आप ही इस धरोहर को हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। जो कुछ विरासत में हमको मिला है, जो कुछ हमारी संस्कृति की धरोहर है, यदि वो नारी के पास नहीं होगी परिवार में, तो वो अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हमारे समाज की मातृशक्ति के लिए है, और उनको इस जिम्मेदारी से अवगत कराने के लिए, उनको उसके प्रति ट्रेन करने के लिए, उसके प्रति उत्साहित करने के लिए, इसके प्रति उनको गाइडेंस मार्गदर्शन देने के लिए आप सामाजिक जो कार्यकर्ताएं हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपको न केवल सांस्कृतिक धरोहर अपनी समझनी होगी, उसे अपने जीवन में उतारना होगा और बहुत गहराई तक, इतनी गहराई तक कि आपका हर कदम, आपका हर एक्शन, आपकी हर सोच, आपके चेहरे का हर एक्सप्रेशन, द वे यू कैरी योरसेल्फ, ये सब कुछ आपके पर्सनैलिटी में से बिना आपकी किसी चेतन प्रयास के, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं हो, और फिर भी जो जिनसे आप मिलो, जिन लोगों के संपर्क में आप आओ सामाजिक कार्यकर्ता, उनको सारी उस सांस्कृतिक धरोहर का परिचय केवल आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बीइंग से, आपके व्यक्तित्व से हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। सांस्कृतिक धरोहर केवल शब्दों से नहीं आती है, केवल सूचनाओं से नहीं आती है, केवल इंफॉर्मेशन से नहीं आती है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना होता है, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो इंफॉर्मेशन, आपके पास जो सूचना है अपनी सांस्कृतिक धरोहर की, ये सूचनाएं आप पहुंचाओ। दूसरा स्टेप, सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करना है, और तीसरा स्टेप, ज्ञान को विवेक में परिवर्तित करना है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज टू विजडम, और उस विवेक की रोशनी में, उसके प्रकाश में जब आप नित्य प्रति अपना जीवन जीने लगोगे, तब आपकी का परिचय हो जाएगा। और केवल आपके उपस्थिति में, आपको देख देख कर जिन लोगों से आप मिलोगे, जहां जहां आप कार्य करने के लिए पहुंचोगे, वो सब केवल आपको देख देख कर, आपके साथ रह रहकर सांस्कृतिक धरोहर ट्रांसफर होने लगेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने जैसी। केवल यही एक देश है हमारा जिसमें टीचिंग और लर्निंग के 3 अलग अलग स्तर हैं। 2 स्तर तो प्रैक्टिकली हर देश में होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्तर हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए टीचर और स्टूडेंट, अध्यापक और विद्यार्थी। अध्यापक सिखाता है, विद्यार्थी सीखता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा स्टेप, आचार्य और शिष्य। आचार्य सूचनाएं नहीं देता है,
आचार्य अनुभव देता है, एक्सपीरियंस देता है, जीवन की वास्तविक घटनाओं से, वास्तविक परिस्थितियों को यूज करके वो शिष्य को सिखाता है, नॉलेज, ज्ञान ट्रांसफर करता है, सूचना ट्रांसफर नहीं करता। सूचना तो मियर ड्राई नॉलेज है, शब्द है, ज्ञान एक्सपीरियंस है। और तीसरा लेवल जो इस देश में है सीखने सिखाने का, वो है गुरु और भक्त का लेवल। और गुरु और भक्त के बीच में न सूचना शब्दों का ट्रांसफर होता है, न घटनाओं का, परिस्थितियों का, एक्सपीरियंसेस का, ज्ञान का ट्रांसफर होता है। गुरु और भक्त के बीच में गुरु के दर्शन मात्र से, गुरु की एनर्जी मात्र से बीइंग टू बीइंग ट्रांसफर विजडम का होता है, विवेक का ट्रांसफर होता है। गुरु के साथ बैठकर ही भक्त सीख जाता है, गुरु को देख देख कर ही सीख जाता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे पहला दायित्व मैं ये समझता हूं ये है कि हम जो कुछ ट्रांसमिट करना चाहते हैं अपने समाज में, उसका हम लिविंग एग्जाम्पल बन जाएं। हम मात्र सूचनाएं नहीं दें अध्यापक और विद्यार्थी जैसी, हम ज्ञान भी नहीं दें आचार्य और शिष्य जैसा। हमारी पर्सनैलिटी में वो सारी सांस्कृतिक धरोहर इतनी गहराई तक रच बस जाए कि आपकी प्रेजेंस में, आपके साथ रहकर, आपको देख देख कर वो सांस्कृतिक धरोहर ट्रांसफर हो जाए, विवेक ट्रांसफर हो जाए। ये पहली जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हर सामाजिक कार्यकर्ता की है, क्योंकि आप वो लिविंग एग्जाम्पल हो जो सारी सांस्कृतिक धरोहर को हर घर तक पहुंचाओगे, हर स्त्री आओगे, और फिर हमारी मातृशक्ति उसको अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको सही ढंग से समझना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कृष्ण से सीखने जैसा। कृष्ण की बात मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले आपसे प्रश्न कर रहा हूं और बाद में उसको कृष्ण का कनेक्शन भी समझाऊंगा आपको। प्रश्न मेरा यह है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता क्यों बने हो? आपका समाज सेवा करने का कारण क्या है? Why are you in social service? इसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर सामाजिक कार्यकर्ता को यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। यदि आप समाज सेवा इसलिए करते हो कि लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे, कॉन्टैक्ट बिल्डिंग हो जाए, तो यह एक स्तर है। यदि आप समाज सेवा इसलिए करते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आप स्टेज पे बैठो, शॉल ओढ़ो, हॉल पहनो, हार पहनो, लोग आपकी प्रशंसा करें, तो ये एक और स्तर है। पर ये सब निचले स्तर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। किसी भी कार्य को करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? Why are you into that job? ये वाई जितना ऊंचा होगा, हाउ उतना आसान हो जाएगा। ये जीवन का नियम है। The higher the why, the easier the how. समाज सेवा के पीछे यदि आपका कारण ये है कि लोग जानने लगे, लोग सम्मान करें, लोग आपको हार पहनाएं, आपकी प्रशंसाएं हों, छपें, आपकी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग हो, तो ये बहुत निचले स्तर का, इसमें बुराई कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, किंतु ये छोटा वाई है। और जितना छोटा वाई होगा उतनी ही कठिन राह होगी आपकी। वाई जितना ऊंचा होगा आपका हाउ उतना आसान हो जाएगा। तो मेरी समझ में यदि आपका समाज सेवा करने का कारण ये है कि आपके कुछ समय देने से, आपके कुछ टैलेंट देने से, आपके कुछ धन देने से, आपका कुछ मेहनत करने से, कोई कार्य करने से, कोई प्रोजेक्ट लेने से, यदि किसी दुखी चेहरे पर एक मुस्कान और आ जाए, किसी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए एक आंचल और मिल जाए, किसी के बिलखते हुए नयनों को रोने के लिए एक कंधा मिल जाए, किसी के जीवन में थोड़ी खुशियां बढ़ जाए, किसी के जीवन में थोड़ी प्रगति बढ़ जाए, थोड़ा प्रेम बढ़ जाए, थोड़ा समाज हमारा और ऊंचा उठ जाए, यदि ये आपका इंटेंशन है समाज सेवा का, तो ये बहुत ऊंचा इंटेंशन है। और जितना ऊंचा आपका इंटेंशन होगा, the higher the why, the easier the how, उतनी ही आसान आपकी राह हो जाएगी।
अब कृष्ण का कनेक्शन आप देख लीजिए। कृष्ण का कनेक्शन क्या है? कृष्ण पांडवों के साथ क्यों है महाभारत के युद्ध में? क्या वो पांडवों के साथ इसलिए है उनसे उनकी रिश्तेदारी है? क्या वो पांडवों के साथ इसलिए है क्योंकि अर्जुन उनका मित्र है या अर्जुन उनका बहनोई है? यदि संबंध या रिश्ता ये कारण होता कृष्ण का पांडवों के साथ जुड़ने का, तो संबंध तो उनका दुर्योधन के साथ और ज्यादा गहरा है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा कृष्ण के पुत्र सांब को ब्याही हुई है, तो वो दोनों समधी हैं। दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा कृष्ण के बेटे सांब को ब्याही हुई है, वो दोनों समधी हैं। तो संबंध तो, पर फिर भी कृष्ण पांडवों के साथ है। वाई? यदि आप वाई देखो कृष्ण का पांडवों का साथ देने का महाभारत में, तो वो वाई ये है कि पांडव धर्म के साथ हैं और कौरव अधर्म के साथ हैं। तो कोई भी कार्य करने के पहले हमारी इंटेंट क्या है, हमारा उस कार्य के पीछे हमारी नियत क्या है, वाई आर वी डूइंग इट? तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके लिए यह है कि आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करो कि आपका समाज सेवा करने का कारण ये नहीं है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, कि लोग आपको जानने लगे, कि लोग आपका आदर सम्मान करें, आपकी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग हो जाए। आपका वाई ये होना चाहिए कि मेरे कुछ समय देने से, मेरे कुछ धन देने से, मेरे कोई जिम्मेदारी लेने से, मेरे कुछ टैलेंट अपना यूज करने से मेरे समाज की थोड़ी प्रगति हो जाए, थोड़ी उन्नति हो जाए, थोड़ी अच्छाई मेरे समाज में और बढ़ जाए। ये वाई बहुत ऊंचा है और बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। और पहली बात कृष्ण से हमको ये सीखनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो उसके पीछे हमारा वाई ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हायर द वाई इजियर द हाउ। दूसरी बात जो कृष्ण से हमको सीखनी है समाज सेवा के क्षेत्र में, निष्काम कर्म। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। कृष्ण की फिलॉसफी को समझना बहुत मुश्किल है। अब निष्काम कर्म जैसी फिलॉसफी को मैनेजमेंट की साइंस आज तक नहीं समझ पाई है, क्योंकि निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि फल की चिंता छोड़ो, प्रयास पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही आपके कंट्रोल में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कर्म पर ही ध्यान दो। और मैनेजमेंट का साइंस इस बात को समझता नहीं है कि जब परिणाम ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, परिणाम की लालसा नहीं हो, तो मैं प्रयास क्यों करूं किसी भी बात के लिए। उनके लिए तो गोल सेटिंग पहले आती है और गोल सेटिंग के बाद ही सारी प्लानिंग शुरू होती है अचीवमेंट की। प्रयास की प्लानिंग बाद में शुरू होती है। और कृष्ण का फिलॉसफी क्या है कृष्ण की? कि परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो, फोकस ऑन द एक्शन, क्योंकि एक्शन ही आपके कंट्रोल में है। इतनी सुंदर फिलॉसफी है, क्योंकि कारण क्या है? एक्शन जितना अच्छा होगा, एक्शन जितना सुंदर होगा, प्रयास जितना ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके परिणाम अच्छे आने की। और जितना आपकी एनर्जी, जितनी आपकी ऊर्जा परिणाम की चिंता में वेस्ट हो रही है, उतनी ऊर्जा आपकी कम लग रही है प्रयास पर। और प्रयास पर जितनी ऊर्जा कम लगेगी, प्रयास उतना निचले स्तर का होगा और इसलिए परिणाम की संभावना उतनी कम हो जाएगी। बात को समझना बहुत आवश्यक है। प्रयास पर 100% ऊर्जा तभी लगेगी जब आप कोई भी ऊर्जा परिणाम की चिंता में व्यर्थ नहीं हो रही है। सारी की सारी ऊर्जा प्रयास पर लगी हुई है। जितना ऊंची क्वालिटी का प्रयास होगा, उतनी ही ऊंची क्वालिटी का परिणाम मिलने की संभावना अधिक होगी। और ऊंची क्वालिटी का प्रयास तभी संभव है जब आपकी 100% ऊर्जा प्रयास पर लगे। तो जब भी आप किसी भी कार्य में लगते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में लगते हो, तो आपकी टोटल एनर्जी प्रयास पर होनी चाहिए। परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम का लक्ष्य तो होना चाहिए सामने, पर चिंता में एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी सारी की सारी एनर्जी प्रयास पर लगनी चाहिए।
ये निष्काम कर्म है। जितना डिटैच रहोगे परिणाम से, परिणाम की चिंता से, उतना अधिक आपकी ऊर्जा प्रयास पर लगेगी। और ये केवल निरहंकारी मनुष्य ही कर सकता है। अहंकारी मनुष्य कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मनुष्य अहंकारी है उसको परिणाम की चिंता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि सफल हो जाओगे तो लोग प्रशंसा करेंगे, असफल हो जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। और अहंकारी मनुष्य हंसी उड़ाने से भी डरता है, फियर ऑफ फेलियर होता है उसमें, और प्रशंसा का लालच भी है, इसलिए ग्रीड टू सक्सीड भी है। और जितना असफलता का भय और सफलता का लोभ, इन दोनों के बीच में मन जितना विचलित है, उतना आपकी एनर्जी कम बचती है प्रयास पर लगाने के लिए। इसलिए निष्काम कर्म आवश्यक है कि परिणाम की चिंता से रहित होकर सारी की सारी ऊर्जा प्रयास में लगे, तभी प्रयास उच्चतम श्रेष्ठतम क्वालिटी का होगा। और जितना उच्चतम क्वालिटी का प्रयास होगा, उतनी उच्चतम क्वालिटी का परिणाम आने की संभावना बढ़ेगी। तो ये निष्काम कर्म का संदेश कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। आपकी तो सारी थीम ही, इस पूरी मीटिंग की, इस सारे आपका जो प्रयास है, इसकी सारी थीम ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो इसको, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और अपने हर प्रोजेक्ट में हम ये एनर्जी लेकर आए, ये ऊर्जा लेकर आए कि हमारी 100% ऊर्जा, 100% शक्ति प्रयास में लगे। परिणाम की चिंता नहीं। परिणाम का लक्ष्य जरूर होना चाहिए, पर चिंता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश कृष्ण का एक और है। अब 3 और संदेश उनकी पूरी पर्सनालिटी के हैं। आदि शंकराचार्य ने तत्वबोध में 3 एनर्जीज लिखी हैं कृष्ण के स्वरूप की, बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की। आनंद लहरी, प्रेम लहरी, सौंदर्य लहरी, ये 3 ऊर्जाएं हैं कृष्ण की एनर्जी। और पूरा संदेश कृष्ण का समझना कुरुक्षेत्र का इन 3 लहरियों के माध्यम से आवश्यक है। कुरुक्षेत्र का मैदान संसार है, वो रणभूमि संसार है। जो रथ है अर्जुन का, वो हमारा जीवन है। रथ पर घोड़े जो हैं वो हमारी भावनाएं हैं। अर्जुन हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है। और मनुष्य के जीवन में निरंतर जो कुरुक्षेत्र चलता रहता है, वो हमारे तर्क, हमारी बुद्धि और हमारी भावनाओं के बीच का संघर्ष है। तो किसी भी परिस्थिति में जब भी दिल और दिमाग में लड़ाई हो, जब भी भावनाओं और तर्क में द्वंद्व हो, और हम डिसीजन मेकिंग हमारी सफर हो रही हो, हम कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, तब ये प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण का सिद्धांत हमारे जीवन के रथ पर होना चाहिए। और वो सिद्धांत क्या है? आनंद लहरी, प्रेम लहरी, सौंदर्य लहरी। तो बुद्धि, अर्जुन भी कृष्ण को सरेंडर प्रणाम कर रहा है, और घोड़े, भावनाएं भी, उनकी लगाम कृष्ण के हाथ में है। तो भावनाओं का नियंत्रण भी कृष्ण के हाथ में, बुद्धि का नियंत्रण भी कृष्ण के हाथ में। और तब सारे निर्णय बहुत संभव हो जाते हैं, बहुत साधारण तरीके से संभव हो जाते हैं। तब ये तर्क और बुद्धि का और भावनाओं का ये जो संग्राम है, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब आप अपने आप से प्रश्न ये पूछते हो कि क्या करने से मेरे जीवन में आनंद बढ़ेगा, क्या करने से मेरे परिवार में, मेरे समाज में प्रेम बढ़ेगा, क्या करने से मेरे जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। आनंद लहरी, प्रेम लहरी, सौंदर्य लहरी, जो भी करने से ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, वो ही निर्णय अपने समाज के लिए, अपने जीवन के लिए सही है। ये बेसिक संदेश है कृष्ण के कुरुक्षेत्र का। नॉर्मल सोच क्या है मनुष्य की, कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बीच में मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूं? तो कौन सा वो समय है जब आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी? आप क्या सोचते हो कि सारी समस्याओं का समाधान होगा, उसके बाद जो समय बचेगा तब समाज सेवा करोगे, तब अच्छा ही जीवन में लाओगे?
ऐसा कोई समय नहीं है जब समस्या जीवन में नहीं होगी। केवल एक ही जगह है और वो है श्मशान घाट। वहां कोई समस्या नहीं है, वहां सब कुछ सुख चैन से है। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं। समस्याओं से निपटने के लिए हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा समस्याओं से बड़ी होनी चाहिए। हमारे रिसोर्सेस समस्याओं से बड़े होने चाहिए। जो भी आपको ईश्वर ने रिसोर्स दिए हैं, शरीर आपका रिसोर्स है, स्वास्थ्य आपका रिसोर्स है, तो आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। आपकी ऊर्जा, एनर्जी आपका रिसोर्स है, तो आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। आपकी भावनाएं आपका रिसोर्स है, तो आपकी भावनाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सही होनी चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जीवन की हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेने की सोच होनी चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ये सारे रिसोर्सेस हम बढ़ा लें, अपनी थॉट्स का रिसोर्स, अपनी इमोशंस, भावनाओं का रिसोर्स, अपनी ऊर्जा का रिसोर्स और हमारे स्वास्थ्य का रिसोर्स, ये सारे रिसोर्स हम बढ़ा लें, तब समस्याएं छोटी हो जाती हैं। समस्याएं बड़ी तब होती हैं जब हमारा रिसोर्स समस्याओं से कम होता है। तो समाज सेवा का यदि हमें गुण चाहिए तो हमको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, हमको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा, अपनी पैशन सही होनी चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, हमारी ऊर्जा अधिक से अधिक होनी चाहिए। तब तो आप अपनी पर्सनल जिम्मेदारियां निभाकर फिर समाज सेवा के लिए भी आपके पास समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, पैशन बचेगी और आपकी पॉजिटिव सोच आपके काम आएगी। ये आनंद लहरी है। जो भी करो प्रसन्नता से करो। समस्याएं तो होंगी, कृष्ण से ज्यादा समस्या किसके जीवन में है? पैदा होने से पहले ही मामा मारने को तैयार थे। किसी तरह पैदा हुए, ये यमुना में बाढ़ आ गई, स्मगल करके ले जाया गया दूसरे माँ बाप के पास। पूतना भेजी, कालिया नाग भेजा, वो असुर भेजा, इंद्र ने वर्षा कर दी, पूरे गोवर्धन को छोटी उंगली पे उठाना पड़ा। कितने प्रॉब्लम्स हैं। किसी तरह मथुरा आ गए, कंस को मार भी दिया, जरासंध बार बार अटैक कर रहा है, 18 बार अटैक किया, छोड़ के जाना पड़ा द्वारका। महाभारत में अर्जुन के सारथी हैं, हर बाण जो अर्जुन की ओर चलता है पहले कृष्ण को हेलो बोलता है, बाद में अर्जुन के पास जाता है। इन सारी समस्याओं के बीच में कृष्ण की एनर्जी क्या है? बांसुरी बजा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, सुख दुख एक ही प्रकार के मन से स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में मन स्थिर होता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो होंगी जीवन में। आप कोई भी प्रोजेक्ट लोगे, कुछ ना कुछ समस्या आएगी, पर हर समस्या के बीच में अपना रिसोर्स समस्या से बढ़ा कर प्रसन्न चित्त से, पॉजिटिव एनर्जी से हम किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट होगा उस प्रोजेक्ट का, वो जो ड्राइविंग फोर्स आप में होनी चाहिए, जो पैशन होना चाहिए, वो आपको ड्राइव करे, वो ऊंचा होना चाहिए समस्या से। ये आनंद लहरी है। प्रेम लहरी क्या है? कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, कुछ आपको पसंद नहीं आएंगे, कुछ आपको पसंद करेंगे, कुछ आपको पसंद नहीं करेंगे। तो क्या आप अपनी पसंद और नापसंद में गुथे रहोगे? क्या केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करोगे जो आपको पसंद है और उनको अवॉइड करोगे जो आपको पसंद नहीं है? इन सब से ऊपर उठकर आपका प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रोजेक्ट के प्रति प्रेम, अपने दूसरे साथियों के प्रति प्रेम, आपके जो असिस्ट करने वाली टीम है उनके प्रति प्रेम। हमारी पर्सनल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है उनके साथ, पर हम जिस कार्य के लिए साथ में जुड़े हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए साथ में जुड़े हैं, वो पर्पस हमारे पसंद और नापसंद से ऊंचा होना चाहिए। इसलिए निश्चल प्रेम से, अनकंडीशनल लव, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। सामाजिक संगठनों में जब आप जुड़ते हो, समाज सेवा का कार्य अपनी जिम्मेदारी पर लेते हो, अपने कंधों पर उठाते हो, तो फिर फेवरेटिज्म नहीं चल सकती। वो आपका पर्सनल इक्वेशन अलग है, पर जिस प्रोजेक्ट में जो मेरे साथ है, वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, जो पर्पस है हमारा वो ऊंचा होना चाहिए। और इसलिए हमें सबसे प्रेम करते हुए, क्योंकि समाज सेवा यदि लक्ष्य है और कोई उसमें जुड़ा है, तो वो भी उसी लक्ष्य से प्रेरित है जिस लक्ष्य से आप प्रेरित हो। और
केवल यही एक कारण सफिशिएंट है कि आप उससे प्रेम करो, कि आप उसके साथ सद्भाव रखो। पर्सनल इक्वेशन आपकी अलग हो सकती है। ये प्रेम लहरी है। और सौंदर्य लहरी, फाइंडिंग गुडनेस इन एवरीबॉडी, हर व्यक्ति में सौंदर्य देख सकना, हर व्यक्ति में उसके अच्छे गुण पहचान सकना, और उन अच्छे गुणों को साथ में लेकर एप्रिशिएट कर कर उनको एक दूसरे के प्रति सद्भाव में यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स के प्रति, अपने समाज सेवा के प्रति उनको यूज कर पाना। कोई व्यक्ति आपको पसंद हो या नहीं, उसमें अच्छाई तो है, कुछ ना कुछ तो है उसमें जो अच्छा है। क्या हम में वो गुण है कि हम लोगों की अच्छाई देख सकें? कृष्ण को देखिए आप, दुर्योधन के ऊपर हंस रहे हैं अंत में, जब वो सरोवर में जाके छुप गया है महाभारत के युद्ध के 18वें दिन, पांडव हंस रहे हैं कि ये भाग गया है लड़ाई से, छुप गया है। और कृष्ण क्या कहते हैं? दुर्योधन योद्धा है, उसके छुपने का कारण कोई और होगा, वो लड़ाई से नहीं भाग सकते। उसमें अच्छाई देख पाना दुर्योधन में भी, ये कृष्ण की विशेषता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो हमारे साथ जो सामाजिक इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, समाज सेवा में जुड़े हैं, उनमें हर एक व्यक्ति में क्या अच्छाई है और उस अच्छाई को कैसे हम अपने समाज के प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ये सौंदर्य लहरी है। तो आनंद लहरी, प्रेम लहरी, सौंदर्य लहरी, कृष्ण की एक और एनर्जी ये है, और बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है। और हमको ये तीनों एनर्जीज अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने कार्यकर्ता की जिम्मेदारी को निभाने में इन तीनों गुणों का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर्सनली, पर्टिकुलरली स्त्रियों के लिए, महिला संगठन के लिए पेरेंटिंग की जिम्मेदारी। आप कृष्ण की पेरेंटिंग देखो, अभिमन्यु को कैसा बनाया है। माँ बाप तो थे नहीं उसके, वो तो अज्ञातवास में और वनवास में थे 13 साल, और सारा का सारा पूरा उसका जीवन, अभिमन्यु का पूरा बचपन कृष्ण के हाथों में बड़ा हुआ है, कृष्ण के हाथों में सीखा है उसने सब कुछ, और उसकी पेरेंटिंग कृष्ण ने की है। और कैसा अपने बच्चे को बनाया है, अपने शिष्य को बनाया है, जीनियस। गर्भ के 9 महीने से लेकर 16-17 साल का जब तक का वो हुआ, महाभारत की सारी उसकी पेरेंटिंग कितनी उम्दा, कितनी पॉजिटिव की है, और किस प्रकार का उन्होंने उसको तैयार किया अपने शिष्य को। ये पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष करके महिला संगठन के लिए अपनी पर्सनल पहली जिम्मेदारी पेरेंटिंग है। और उसके लिए कृष्ण से सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास, क्योंकि प्रथम गुरु अपने बच्चों की मां होती है, और आप अपने बच्चों के साथ जो करते हो वो अगली पीढ़ी बनाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है महिला संगठन के मेंबर्स की, और ये कार्यकर्ताओं को हर माह तक ये जिम्मेदारी पहुंचानी चाहिए। षोडश संस्कार पे उनको ट्रेन करिए। मैंने षोडश संस्कार के ऊपर एक पूरा एक टॉक यूट्यूब पे अपलोड किया, आप कभी देखिए फुर्सत में उसको। हमको भी सीखना चाहिए और अपने समाज की हर माँ तक ये पहुंचाना चाहिए कि गर्भाधान 9 महीने में क्या करना होता है, बच्चे के जन्म के पहले दिन के बाद से लेकर पहले 1 साल में जो संस्कार होते हैं उसको कैसे करना है। पूरे 16 संस्कार का सारा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको समझना भी है, समझाना भी है और हर माँ तक पहुंचाना है। और कृष्ण इसके उदाहरण, गांधारी से मत सीखिए पेरेंटिंग। मैं गांधारी के विषय में हर बार कहता हूं पेरेंटिंग में कि गांधारी बहुत उत्तम पतिव्रता स्त्री है, पत्नी के रूप में आदर्श है, पर मां के रूप में फेल है। क्योंकि पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और अपने जो 100 पुत्र हैं उनको शकुनी के हवाले कर दिया है। अब वो मामा उनको जो सिखा रहा है वो सीख रहे हैं। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम समाज सेवा में इतने घुस जाएं कि अपने बच्चे निगलेक्ट हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी, उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। और यही गुण हम अपने सारे समाज में इसको फैला सकें, ये भी हमारी सोच होनी चाहिए। क्यों हम समझेंगे पहले एज सामाजिक कार्यकर्ता, तो फिर हम अपने
समाज में इसको हर माँ तक, हर बहन तक पहुंचा सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कृष्ण से सीखने की, पेरेंटिंग। आइडियल पेरेंट हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, इस बात को समझना भी कृष्ण से सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर श्लोक गीता का है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हमारे धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी श्रेय है। किसी और की नकल नहीं करना है, किसी और के धर्म को अपना धर्म नहीं बनाना है। आपके जीवन की दो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, एक सनातन धर्म है और एक स्वधर्म है। सनातन धर्म मतलब जो हर देश काल, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के लिए देश काल और पात्र की सीमा के परे है, वो हर एक के लिए हर समय हर परिस्थिति में सही है। और स्वधर्म वो है जो देश काल और पात्र की सीमा में बंधा हुआ है, जो इस समय मेरे लिए, मेरे पात्र के लिए इस परिस्थिति में क्या सही है, इसका निर्णय हमको स्वयं करना आना चाहिए। हमारा स्वधर्म की परिभाषा हमको स्वयं करनी आनी चाहिए कि मेरे लिए, मेरे जीवन की परिस्थितियों में, इस परिस्थिति में, इस समय मेरे लिए क्या सही है। ये जब तक सही नहीं होगा, आप समाज सेवा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो ये निर्धारित करना स्वयं के लिए कि इस समय, इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सही है, ये सोच, आध्यात्मिक सोच हमें डेवलप होनी बहुत जरूरी है। एक और बात सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष करके कृष्ण से सीखने की, हर परिस्थिति में हमारा बिहेवियर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्योंकि आप घूमोगे फिरोगे, बहुत से लोगों से मिलोगे और कई लोग आपको उदाहरण के रूप में देखेंगे, आपको रोल मॉडल के रूप में देखेंगे, तो आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर हर परिस्थिति में एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कृष्ण के तो जीवन में आप कोई एक परिस्थिति एक भी नहीं बता सकते जब उनका व्यवहार एप्रोप्रिएट नहीं। शांतिदूत बन के गए और दुर्योधन उनको अपने साइड में लेना चाहता है तो कहता है कि मेरे महल में आ जाइए, डिनर साथ में करेंगे। और कृष्ण क्या कहते हैं कि भैया भोजन तो दो ही लोगों के पास हो सकता है, एक तो या तो आतिथेय के पास, आतिथेय आप हो नहीं, वो धृतराष्ट्र है, और दूसरा मित्र के पास, तो मित्र भी आप हो नहीं मेरे, इसलिए मैं तो विदुर के पास ही करूंगा, भले वो शाक ही क्यों नहीं हो, पर विदुर के पास करूंगा। ये हर परिस्थिति में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब रुकना है, ये हम में ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत अप्रोप्रिएटनेस बिहेवियर की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और गुण जो कृष्ण से सीखना है, प्रायोरिटीज और टाइमिंग सही होनी चाहिए। कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, हमारे सामाजिक संगठन की प्रायोरिटी क्या है, हम पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे, और समय पे करेंगे कि नहीं करेंगे। टाइमिंग सही होनी बहुत आवश्यक है। आप कितना भी अच्छा, आप जो क्रिकेट खेलते होंगे, आप लोगों में स्मृति मानधना से अगर आप पूछोगे तो बताएगी कि टाइमिंग सही होना प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शॉट 6 जाएगा और एक शॉट बाउंड्री पे कैच हो जाएगा, और दोनों शॉट्स के बीच में केवल फर्क है टाइमिंग का। जो जिस समय करना हो काम, वो उसी समय करो, तब उसका रिजल्ट मैक्सिमम होता है। थोड़ा पहले कर लो समय से, तब भी उसका रिजल्ट नहीं होता, और थोड़ा लेट करो समय के बाद, तब भी उसका असर नहीं। आपने किसी को हर्ट कर दिया और क्षमा मांगने में 2 महीने लगा दिए, 2 महीने बाद मांगी हुई इस क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। समय से पहले और समय के बाद कार्य का असर बहुत कम हो जाता है। तो टाइमिंग का सेंस होना सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत आवश्यक है। आप कृष्ण के जीवन में देखिए, कर्ण को कब बताया कि वो कुंती का पुत्र है? जब युद्ध का निश्चय हो गया। अब उसकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति जो है उसको तोड़ना है, और वो टाइमिंग है कि बस अब जब वापस जा रहे हैं शांतिदूत फेल होकर कि भाई वो सारा कुछ कर लिया और अब जो नहीं हो रहा है, अब जा रहे हैं, युद्ध निश्चय हो गया, युद्ध होना ही है। उस समय, निकलते समय, सिर्फ लास्ट मोमेंट पर कर्ण को ये बात बता दी कि भैया पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। उसका कितना असर हुआ महाभारत के युद्ध पे
आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कोई भी कार्य जो आप करते हो, एप्रोप्रिएटनेस जरूरी है, प्रायोरिटी सही होनी चाहिए और टाइमिंग सही होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, राइट प्रायोरिटीज। और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो हमको ध्यान रखने लायक है, कोई कार्य छोटा नहीं होता सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। ये मत समझो कि जो कार्य आपको स्टेज पे बिठा दे ले जाके वही कार्य सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सही है। कृष्ण की पर्सनालिटी देखो ना आप, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं पांडव, और वो पैर धो रहे हैं अतिथियों के, वो जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, सारथी बनना स्वीकार कर लिया। सूत जाति का काम है सारथी बनना, और राजवंश के होकर सारथी बनना स्वीकार कर लिया। डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई कार्य छोटा नहीं होता। आप सामाजिक कार्यकर्ता यदि हो तो ये बात आपको बहुत गहराई से अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जो भी जिम्मेदारी मिले आपको, लीडर की जिम्मेदारी मिले कि फॉलोअर की जिम्मेदारी मिले, कि लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी मिले, कि स्वागत की जिम्मेदारी मिले, कि वोट ऑफ थैंक्स देने की जिम्मेदारी मिले, जो भी जिम्मेदारी मिले, नो वर्क इज स्मॉल। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए हर कार्य महत्वपूर्ण है और हर कार्य को उतना ही महत्व देना चाहिए। मैं तो मेरे पेरेंटिंग की क्लास में बार बार ये कहता हूं कि पुरुष ये समझता है कि वो पैसे कमा रहा है, इसलिए वो अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, और स्त्री केवल घर में रसोई बना रही है, इसलिए वो कम महत्वपूर्ण कार्य है। मूर्खतापूर्ण समझ है। राइट, दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उसको लगा दिया वो प्लास्टर वगैरह सब कुछ, और जो भी उससे मिलता देखता रहे क्या हुआ, बोले हाँ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा हुआ, सॉरी राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया। तो जो भी मिले वो उसको देखे और कहे ओहो अच्छा हुआ कि लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ, राइट हैंड फ्रैक्चर हो जाता तो तब तुम बिल्कुल ही तुम्हारा सारा काम खराब हो जाता। और सभी कह रहे हैं, जो भी मिल रहा है, अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पर एक बात अच्छी, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ, राइट हैंड अगर फ्रैक्चर हो जाता तो सारे ही काम खराब हो जाते। 3, 4, 5, 7 लोगों ने उससे यही बात कही और सुनकर उसको ये लगने लगा कि हाँ सही, अच्छा हुआ मेरे साथ कि लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ, अगर राइट हैंड फ्रैक्चर हो जाता तो मैं क्या करता। और फिर वो कहता है मेरे से कि अगले दिन स्नान के बाद शर्ट पहन रहा है और बटन लगाना चाहता है राइट हैंड से, और एक हाथ से बटन लगता नहीं शर्ट का, लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ता है तब राइट हैंड से बटन लगा सकते हैं। ऑफिस गए, चेक साइन कर रहे हैं, राइट हैंड से साइन कर रहे हैं चेक, वो चेकबुक घूम जा रही है, उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ता है चेकबुक को, तब राइट हैंड से साइन कर सकते हो। हर रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। ये समझना कि कमाना अधिक महत्वपूर्ण है और घर संभालना कम महत्वपूर्ण है, ये मूर्खता है। और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई प्रेसिडेंट कर रहा है, कोई सेक्रेटरी कर रहा है, कोई संगठन मंत्री कर रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट कर रहा है, कोई जमीनी कार्यकर्ता कर रहा है, कोई हॉल को साफ भी कर रहा है, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई हॉल में खड़े रहकर कीनोट एड्रेस दे रहा है। हमको ग्लोरीफाई दोनों को इक्वल करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, स्त्री और पुरुष दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में बराबरी नहीं है, बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बराबरी का अर्थ यह है कि जो स्त्री कर सकता है वो पुरुष भी कर सकता है, और जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री कभी नहीं कर सकती, और जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। फंक्शनल इक्वालिटी दोनों में नहीं हो सकती, ये मूर्खता है। और सारा संसार इस होड़ में लगा है कि दोनों में फंक्शनल इक्वालिटी होनी चाहिए।
कि शबरीमलाई में पुरुष जा सकते हैं तो स्त्री भी जा सकती है। अरे फंक्शनल इक्वालिटी की बात, फंक्शनल इक्वालिटी हो ही नहीं सकती दोनों में। दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, दोनों को बनाया ईश्वर ने अलग अलग है। एक इनहेलेशन है, दूसरा एक्सहेलेशन है, और बिना इनहेल किए आप एक्सहेल नहीं कर सकते, बिना एक्सहेल किए आप इनहेल नहीं कर सकते। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, होड़ नहीं है, रेस नहीं है दोनों के बीच में। इक्वालिटी का अर्थ यह है कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, दोनों के रोल्स को इक्वली ग्लोरीफाई किया जाए। और यही बात हमको सामाजिक संगठन में बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जो कोई भी कार्यकर्ता कोई भी कार्य कर रहा है, वो हर कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, पर हर कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है। ये डिग्निटी ऑफ लेबर हमको समझनी बहुत आवश्यक है, और हमें हर कार्य को उतना ही महत्व देना चाहिए, हर कार्यकर्ता को उतना ही महत्व देना चाहिए। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता ये बात हमको समझनी बहुत आवश्यक है, और कृष्ण में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है। प्रथम पूज्य है वो राजसूय यज्ञ में, और उसी राजसूय यज्ञ में जहां पहली पूजा उनकी हुई है, पाद पूजा उनकी हुई है, उसी यज्ञ में वो जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, उसी यज्ञ में वो चरण धो रहे हैं अतिथियों के। ये बात सामाजिक कार्यकर्ता को बहुत गहराई से समझनी आवश्यक है। एक और बहुत सुंदर बात जो कृष्ण की पर्सनालिटी में आपको समझने में आएगी और सीखना चाहिए हमको, वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कि कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ पे लो तो उसकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए कि कौन सी टीम बनेगी, कौन कौन साथ में आएंगे, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और किस ढंग से ये प्रोजेक्ट पूरा समय से पहले या समय पर पूरा कर लिया जाएगा पूरे अच्छे परिणाम के साथ। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमारी बहुत सीखनी कृष्ण की पर्सनालिटी से बहुत आवश्यक है। आप देखिए पूरे महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण इतने बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान, और कैसे जीतेंगे पांडव? 11 अक्षौहिणी सेना उधर है कौरवों के पास, और 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास है। 11:7 का रेशियो है। बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, बड़े बड़े महारथी वहां पर हैं, और कैसे उनसे जीता जाएगा? पर हर योद्धा के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। भीष्म के लिए कितनी सुंदर स्ट्रैटेजी है। 10 दिन तक घमासान युद्ध कर रहे हैं भीष्म। 10वें दिन कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप जैसा बेबस इंसान मैंने नहीं देखा, प्रतिज्ञाओं में बंधे हो, इतना धार्मिक आपका पर्सनैलिटी, इतने धार्मिक आप व्यक्ति हो, और आपकी आंखों के सामने अधर्म जीत रहा है, और आप बेबस हो क्योंकि प्रतिज्ञा में बंधे हो। पांडवों को भेज देते हैं कि आशीर्वाद वापस करके आ जाओ भीष्म पितामह का। विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो वापस कर दो, क्योंकि उनको पता तो चले कि आशीर्वाद तो दे दिया पर विजय आपकी हो नहीं सकती जब तक वो लड़ रहे हैं। तब भीष्म को लगता है कि मुझे अब युद्ध से बाहर होना आवश्यक है। कितनी सुंदर स्ट्रेटेजी है। द्रोण लड़ रहे हैं, अगले 5 दिन द्रोण है सेनापति महाभारत के युद्ध में, और गुरु हैं, उनसे सीखा है पांडवों ने सब कुछ, और कैसे उनको पराजित कर दें। और 5वें दिन स्ट्रेटेजी मीटिंग में क्या कहते हैं कृष्ण कि जब तक उनकी स्पिरिट नहीं टूटती, जब तक उनकी ये पूरी उनका जोश पूरा नहीं टूटता, तब तक उनको मारना संभव नहीं है। जब तक वो लड़ रहे हैं तब तक तो आप उनको नहीं हरा सकते। और तब कैसे तोड़ा जाए कि उनको युद्ध के मध्य में कोई जाके कह दे कि अश्वत्थामा मर गया। कहना किसको है? युधिष्ठिर कहेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं आज तक। तो हाथी का नाम अश्वत्थामा है, हाथी को मार दिया और कहा तुम कह दो अश्वत्थामा हाथों। और वो सुनकर युद्ध के मध्य में हथियार डाल दिए, ध्यान में बैठ गए कि इकलौता पुत्र जिससे इतना मोह है वो मर गया। और उस समय धृष्टद्युम्न जाकर उनको मारता है। स्ट्रैटेजी है। कर्ण को मारा कैसे? जब रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है
और कर्ण कहता है ये कि अधर्म है, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, मैं रथ पे बैठा नहीं हूं, इस समय मुझे मारना अधर्म है। और कृष्ण का उत्तर क्या है उस समय कि भैया अधर्म तुमको आज लग रहा है, ये अभिमन्यु को साथ ने मिलकर मारा था वो अधर्म नहीं था, द्रौपदी का चीरहरण किया था सभा में वो अधर्म नहीं था, उसको वैश्या बोला तुमने वो अधर्म नहीं था, द्यूत में तुमने चालाकी से धोखा किया वो अधर्म नहीं था, लाक्षागृह में जला देना अधर्म नहीं था, वो सारा धर्म था, और तुमको अभी मार रहे हैं तो ये अधर्म है। कहा अर्जुन से कि मार इसको। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। तो हमको भी कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, उसकी टीम सही बननी चाहिए, उसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, किस ढंग से उसको आप कैसे पूर्ण करोगे, क्या क्या ऑड्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं, हर समस्या के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना और स्ट्रेटेजी उसकी सही प्लान करके कार्य को समय से पहले या समय पर पूरा कर लेना, ये सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत आवश्यक गुण है जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं। ये सारे गुण हमको अपने परिवार चलाने में भी, अपना बिजनेस चलाने में भी काम आने वाले हैं, पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो डेफिनेटली ये गुण हमें होने चाहिए। एक और गुण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण का, और वो भी सामाजिक कार्यकर्ता को और अपने परिवार से चलाने के लिए भी सीखना बहुत आवश्यक है, और वो गुण है रणछोड़ दास। कंस को मार दिया, मथुरा में है कृष्ण और जरासंध को बदला लेना है, वो लगातार मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है, मथुरा पर धावा डाल रहा है, 18 बार कृष्ण को मारने के लिए, यदुवंशियों से बदला लेने के लिए बार बार वो मगध से सेना भेजता है और बार बार मथुरा में उत्पात मचता है। और कृष्ण क्या कहते हैं, भैया अब जब तक मैं यहां हूं, हम लोग यदुवंशी यहां पर है, तब तक जरासंध हमला करता ही रहेगा, तब तक ये आतंक मथुरा में रहेगा ही रहेगा। मथुरा को शांति चाहिए प्रगति के लिए, और शांति के लिए यदि आवश्यक हो तो मुझ में अहंकार नहीं है, मैं लड़ाई छोड़कर द्वारका चला जाता हूं। रणभूमि त्याग कर, रणभूमि से पीठ दिखाकर, इतने बड़े योद्धा को रणभूमि को पीठ दिखाना भी स्वीकार है, केवल इसलिए कि शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, विकास चाहिए, मेरे देश में ये उत्पात खत्म होना चाहिए। तो यदि आपको एज ए सामाजिक कार्यकर्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, किसी से क्षमा मांग लेने में संगठन मजबूत होता है, तो आप छोटे नहीं होते हो। किसी के साथ गले मिल जाने में मजबूत होता है, आपका प्रोजेक्ट सही ढंग से चलने लगता है। तो कर लो ना, इतना क्या अहंकार है। यदि हमारे रिजल्ट हमें प्यारे हैं, यदि हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसका परिणाम हमको सही चाहिए, वो प्रोजेक्ट के प्रति हमारा पैशन है, तो फिर छोटे मोटे अहंकार को, छोटे मोटी पॉइंट ऑफ व्यू को, इसको बीच में मत आने दो। उससे प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम रिश्ते कुर्बान कर देते हैं अहंकार को बचाने के लिए। अहंकार को हम समर्पित नहीं करते रिश्तों संबंधों को बचाने के लिए। ये गुण कृष्ण में है कि यदि शांति हासिल होती है और मेरे पीठ दिखाने से हासिल होती है तो ठीक है, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा ना, तो क्षमा मांग लो ना, किसी से क्या प्रॉब्लम है। यदि उससे आपका प्रोजेक्ट सही हो जाता है, उससे आपका काम और थोड़ा सुंदर हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आप कर रहे हो आपका अहंकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हो सकता है कि आप सही हो उस परिस्थिति में, और फिर भी यदि क्षमा मांग से आपका जो कार्य है, आपका जो संगठन है वो मजबूत होता है, तो अहंकार को बाजू रखो ना थोड़ी देर के लिए, क्या प्रॉब्लम है। ये गुण सामाजिक कार्यकर्ता में कृष्ण से सीखना बहुत बहुत आवश्यक है। और एक और बहुत सुंदर गुण, मित्रता निभाने का गुण। सुदामा कौन है, कृष्ण कौन है? यही मित्रता आप द्रोण और द्रुपद के बीच में देखिए महाभारत में। पूरे महाभारत के युद्ध का एक बड़ा थीम है वो। पहले द्रोण का रिवेंज, प्रतिशोध द्रुपद से, फिर द्रुपद का प्रतिशोध द्रोण से, पीढ़ियों तक चल रहा है।
और यही बात कृष्ण की देखिए, सुदामा आते हैं द्वारकाधीश के पास, और क्या उनका रिसेप्शन है। तो क्या हम ऐसे मित्रता के बॉन्ड्स बना सकते हैं? सामाजिक कार्य करना आपको कई लोगों के सानिध्य में लाएगा, कई लोगों के सामीप्य में लाएगा, और उनमें से बहुत से सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लोग होंगे। मुझे याद है आज 12 साल पहले, मैं शायद 10-12 साल पहले मैं नेपाल गया होगा, और 50 आप लोगों में से कार्यकर्ता वहां पर थे। 4-5 दिन हम साथ में थे, और उनमें से कई कार्यकर्ता बहनें मेरे साथ आज तक जुड़ी हुई हैं। यह मौका आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही मिल सकता है। यह अवसर, आप कई लोगों से मिलोगे, नए संबंध बनेंगे, और जीवन पर्यंत तक के लिए आपकी मित्रताएं बनेंगी, और जीवन आपका बहुत उससे पल्लवित होगा, सुधरेगा, संवरेगा। वो मित्रता निभाने का गुण हमें होना चाहिए, वो कृष्ण से सीखना बहुत आवश्यक है। ये एक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमको, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा गुण हमको सीखना चाहिए कृष्ण से। और अंत में फाइनल जो उनका गुण है, एक श्लोक जो उन्होंने कहा, उसमें सब कुछ आ गया। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई इस श्लोक में मुझे दिखती है, योगः कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन। एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। आप जो भी काम करते हो, हाईएस्ट क्वालिटी उसकी आ जाए, श्रेष्ठतम कार्य करने का आपका संकल्प हो, और श्रेष्ठतम कार्य आप जब कर सको, तब आप योगस्थ हो, तब आप योग में ही हो। योग का अर्थ क्या है? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा पूरी उस काम में जुड़ जाए, पूरी उस काम में लग जाए, तब जो क्वालिटी होगी आपके काम की, वो श्रेष्ठतम क्वालिटी होगी, क्योंकि तब आपने योग अचीव कर लिया है, आप योगस्थ हो गए हो। आपका शरीर, आपका मन, आपकी पैशन और आपकी आत्मा पूरी उस काम में जुड़ गई है, तब वो प्रोजेक्ट हाईएस्ट क्वालिटी का होगा। योगः कर्मसु कौशलम। जिस काम की क्वालिटी श्रेष्ठतम हो, वो योग में रहकर ही किया जा सकता है। आप देखिए, रविशंकर सितार बजाते हैं, एक्सटेसी में होते हैं हाईएस्ट। उस समय न सितार है न संगीतकार है, केवल संगीत बज रहा है। सितार और संगीतकार ये दोनों संगीत में बह गए हैं। When dancer disappears, only dance remains. When singer disappears, only song remains. वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एक्शन, श्रेष्ठतम कार्य तब होता है जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा अलाइन हो जाए उस काम के साथ। आप योगस्थ हो, तब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एक्शन कर सकते हो। ये क्वालिटी यदि आप ला सको अपने किसी भी काम में, जो भी प्रोजेक्ट आप लेते हो, कि पूरा का पूरा आपका उसमें योग हो जाए, शरीर, मन और आत्मा पूरी उसमें पैशन उसमें लग जाए पूरी, और श्रेष्ठतम कार्य करने का संकल्प आप लो, ये कृष्ण से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरी समझ में। ये सारे गुण यदि हम सीख लें कृष्ण से, तो केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, हम अपने परिवार को, अपने बिजनेसेस को, अपने संबंधों को और अपने समाज को कार्यकर्ता के रूप में बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। और मेरी बहनों से यही मेरा आग्रह है कि ये सारे गुण कृष्ण में तो आप जीवन भर सीखते ही रह सकते हो। नया नया हर क्षण में आपको जितनी बार गीता पढ़ोगे, उतनी बार एक नया अर्थ समझ में आएगा। जितनी बार कृष्ण की फिलॉसफी पढ़ोगे, उतनी बार एक नया अर्थ समझ में आएगा। इसलिए नहीं कि कृष्ण बदल गए या गीता बदल गई है, इसलिए क्योंकि आप बदल गए हो, आप ऊंचे उठ गए हो, आप कुछ और ऊपर उठ गए हो। आप ऊपर उठ गए तो गीता का ऊपर वाला अर्थ समझ में आएगा, आप थोड़ा और ऊपर उठोगे तो कृष्ण का एक और ऊपर वाला अर्थ समझ में आएगा। ये तो पूरी जीवन भर की साधना है, पर हम बेसिक यहां से भी स्टार्ट करें, तब भी हम स्वयं अपने आपके जीवन, अपने परिवार, अपने संबंधियों को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और ये मेरी समझ में बहुत ऊंचा उनका संदेश है हमारे जीवन के लिए, योगः कर्मसु कौशलम। एक प्रोसेस के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप
2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। पार्ट ए में 3 प्रश्न पूछूंगा और पार्ट बी में 3 प्रश्न पूछूंगा। आपको आंखें बंद करके मेरे प्रश्न सुनने हैं और उत्तर स्वयं को देना है, मुझे नहीं देना है, उत्तर स्वयं को देना है। टाइप भी मत करिए, स्वयं को उत्तर देना है। आंखें बंद रहेंगी तो टाइप कर भी नहीं सकोगे, स्वयं को उत्तर देना है। उसके बाद मैं अपनी बात समझाऊंगा आपको, फिर हम समापन करेंगे इस टॉक का। आंखें बंद करिए। पार्ट ए, पहला प्रश्न, पिछले 3 भारत रत्न अवार्ड विनर्स के नाम बताइए। पिछले 3 भारत रत्न अवार्ड विनर्स के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, इस वर्ष की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नाम बताइए। इस वर्ष की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ प्रतियोगिताओं की विजेताओं के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, इंडियन गवर्नमेंट में इंडस्ट्री मिनिस्टर, एचआर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर का नाम बताइए। मोदी जी की कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर, एचआर मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर का नाम बताइए। पार्ट बी के प्रश्न अब आरंभ होंगे। पहला प्रश्न, किन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने आप जीवन में अच्छी बात, किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने जीवन में आपको कोई अच्छी बात सिखाई है। दूसरा प्रश्न, किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने क्राइसिस में, आवश्यकता के समय आपकी सहायता की है। किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने आवश्यकता के समय, क्राइसिस में आपकी सहायता की है। तीसरा प्रश्न, किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो आपको बहुत प्रेम करते हैं। किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आंखें खोलिए। पार्ट ए में मैंने 3 प्रश्नों में 9 व्यक्तियों के नाम पूछे आपसे। पिछले 3 भारत रत्न अवार्ड विनर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ की प्रतियोगिताओं की विजेता, इंडस्ट्री मिनिस्टर, एचआर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर। आप में से कितने लोगों ने इन सारे 9 व्यक्तियों के नाम बिल्कुल सही सही बताए? ये अपने आप से प्रश्न करिए। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से एक भी व्यक्ति ने, एक भी स्त्री ने ये सारे 9 नाम सही नहीं बताए होंगे। मैं भी नहीं बता सकता, मुझे भी वो 9 नाम पता नहीं है। पार्ट बी में मैंने 9 नाम पूछे आपसे। किन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम जिन्होंने जीवन में अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई हैं। किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आवश्यकता के समय, क्राइसिस में आपकी सहायता की है। और किन्हीं 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी गारंटी है कि आप में से हर व्यक्ति ने, हर स्त्री ने ये सारे 9 के 9 नाम सही बताए होंगे। तो इस प्रोसेस का अर्थ क्या है? इस प्रोसेस का अर्थ यह है कि लोग सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल या पावरफुल को याद नहीं रखते हैं। भारत रत्न अवार्ड विनर सक्सेसफुल लोग हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ ये ब्यूटीफुल लोग हैं।
ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ये पावरफुल लोग हैं। लोग सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल या पावरफुल को याद नहीं रखते, वो आते हैं और चले जाते हैं। लोग उनको याद रखते हैं जो उनको अच्छी बातें सिखाते हैं, जीवन में सौंदर्य लहरी लाते हैं। लोग उनको याद रखते हैं जो आवश्यकता के समय उनकी सहायता करते हैं, खुशियां बांटते हैं, आनंद लहरी लाते हैं। और लोग उनको याद रखते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम लहरी जीवन में लाते हैं। लोग कृष्ण को याद रखते हैं जो आनंद लहरी, प्रेम लहरी और सौंदर्य लहरी उनके जीवन में लाते हैं। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि समाज के हर घर तक, हर स्त्री तक, महिला संगठन के हर इकाई तक लोगों के जीवन में सौंदर्य, लोगों के जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ाने लगो, ये 3 लहरें आप में आ जाएं, आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से ये 3 लहरें बहने लगे, तब आप कृष्ण हो गए, तब आप सार्थक कृष्ण हो। और हर कार्यकर्ता के, सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन का लक्ष्य चाहिए कि वो कृष्ण के रूप में काम करे। वो जहां भी जाए आनंद फैलाए, जहां जाए प्रेम फैलाए, और जहां भी जाए अच्छाई फैलाए, सौंदर्य फैलाए। ये सीख यदि हम ले लें कृष्ण से और अपने जीवन में इसको उतार लें और हम कृष्ण बनने का प्रयास करें, तब आप सच्चे रूप में अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी का, मंजू जी का, नम्रता का, किरण लड्ढा का और आप सभी बहनों का। मुझे आप में से कई को मैं जानता भी हूँ, मंगल मर्दा को, सभी लोगों को, कई लोगों को जानता हूँ और बहुत समय से महिला संगठन के साथ जुड़ा हूँ। आपने इतना सुंदर अवसर मुझे दिया कि अपने मन की बात आपसे कर सकूं। और जो कुछ पिछले घंटे, सवा घंटे में हुआ, यदि आपको थोड़ा सा ये बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता बना देगा तो मुझे लगेगा कि मेरा समय सार्थक हुआ, आपके साथ बातचीत का जो परिणाम था अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। आपने जिस तरह से भगवान कृष्ण के महान उनके जो कार्य हमें बताए, जो कि सृष्टि के महानायक थे, और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है जो हम सामाजिक जीवन में उतारकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य कर सके। आपने बहुत ही प्रेरणास्पद, जो कि वास्तव में इस सत्र की मैंने थीम ली थी, वास्तव में मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है आपने इस बात को बताकर। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार आपका व्यक्त करती हूँ। और आपने इतना समय दिया हमारे बीच आकर के, तो भाई साहब बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से बहनों को भूलना नहीं है, आगे भी आपको आकर के हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन देते रहना है। आपको पूछना ही नहीं है आशा जी, आप तो आदेश करो, जब भी करोगे मैं आऊंगा। एक क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत अच्छा यहाँ पर चैट बॉक्स में सबने लिखा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा आपका मार्गदर्शन आज जो मिला है। पर एक क्वेश्चन है जो मैं भी जानना चाहूंगी कि पूछिए ना, प्रायोरिटीज को कैसे डिसाइड करें, बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में, तो उसके लिए आप कुछ डायरेक्शन दे पाएंगे क्या कि प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रायोरिटीज को डिसाइड करने का एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट का मॉडल है। तो आप जैसे मान लो, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको, एक पेज ले लो, मान लो ये है आपका पेज है, इसको आपको 4 खानों में बांटना है। ऐसे बीच से एक लाइन मारनी है और ऐसे आड़ी एक लाइन मारनी है, एक वर्टिकल लाइन बीच से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच से। तो 4 खाने हो गए, राइट। अब जो पहला खाना है लेफ्ट में ऊपर, उसको फर्स्ट लिखिए, बॉक्स को लेफ्ट में ऊपर जो है वो फर्स्ट बॉक्स है, राइट में ऊपर जो है वो सेकंड बॉक्स है, नीचे लेफ्ट में जो नीचे है वो थर्ड बॉक्स है, और राइट में जो नीचे है वो फोर्थ बॉक्स है। तो 1 2 3 4 ये आप नंबर्स डाल दीजिए। पहले बॉक्स में आप अंग्रेजी के अक्षर लिखिए U/I, U
ऑब्लिक आई, आई, ये पहले बॉक्स का डिस्क्रिप्शन है, यू आई, यू बटा आई। दूसरे बॉक्स का डिस्क्रिप्शन है एन यू, एन यू बार आई, एन यू बटा आई, ये दूसरे बॉक्स का डिस्क्रिप्शन है। तीसरे बॉक्स का डिस्क्रिप्शन है यू बटा एन आई, यू बटा एन आई। और चौथे बॉक्स का डिस्क्रिप्शन है एन यू बटा एन आई, एन यू बटा एन आई। तो पहला बॉक्स है यू आई, दूसरा बॉक्स है एन यू आई, तीसरा बॉक्स है यू एन आई, और चौथा बॉक्स है एन यू एन आई। इज दिस क्लियर? यस। अब यू आई का क्या अर्थ है? पहला बॉक्स जो यू और आई है, इसका मतलब अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। यू आई का मतलब है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। दूसरा बॉक्स जो है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एन यू बटा आई, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। तीसरा बॉक्स जो है यू एन आई, ये अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। और जो चौथा बॉक्स है आखिरी वाला, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, एन यू एन आई, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अब चारों बॉक्सेस को ठीक से समझ लीजिए। पहला जो बॉक्स है यू आई, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अर्जेंट का मतलब है जो अभी इसी क्षण करना है, अर्जेंट का मतलब जो इस क्षण करना है, अभी का अभी करना है। और इंपॉर्टेंट का मतलब है जो महत्वपूर्ण है। ये डिस्क्रिप्शन है। अर्जेंट मतलब जिसमें समय कम लगना चाहिए, अभी का अभी होना चाहिए, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। और इंपॉर्टेंट का मतलब जो महत्वपूर्ण है। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों कौन सी वस्तुएं हैं? मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मान लो इनकम टैक्स की रेट हो गई, तो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मान लो हार्ट अटैक आ गया, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। राइट? तो ये फायर फाइटिंग है जीवन में। जो चीजें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों हैं, आज जैसे कोर्ट में डेट है, आज जैसे आपने सामाजिक प्रोजेक्ट लिया, अब वो समय अनाउंस हो गया, डेट अनाउंस हो गई। अब महीने भर पहले वो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। 15 दिन पहले थोड़ा सा अर्जेंट ज्यादा हो गया पर इंपॉर्टेंट है। पर जिस दिन प्रोजेक्ट है उस दिन तो वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। राइट? समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? तो जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, फायर फाइटिंग है, इसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा झक मार के। आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, दूसरा जो बॉक्स है, वो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या आता है? आपका स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रोज सुबह एक्सरसाइज नहीं करोगे 7 बजे तो 10 बजे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक दिन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, हफ्ता भर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, महीना भर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, साल 2 साल 5 साल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। पर एक दिन हार्ट अटैक आएगा और फिर वो जो नॉट अर्जेंट था बट इंपॉर्टेंट था, वो अर्जेंट हो जाएगा। ओके। तो वो बॉक्स 2 में से बॉक्स 1 में चला जाएगा। जब जब आप बॉक्स 2 की चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, उनके लिए समय नहीं निकालते हो, तब वो अर्जेंट हो जाती हैं एक समय जाकर, और तब वो आपके सामने इमरजेंसी खड़ी हो जाती है। तो बॉक्स 1 तो फायर फाइटिंग इमरजेंसी है। बॉक्स 2 वो काम है जीवन के जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, पर अर्जेंट नहीं है। आपका स्वास्थ्य है, आपके संबंधों की क्वालिटी है, आपके परिवार में सुख शांति है, आपके फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, ये सब महत्वपूर्ण है पर अर्जेंट नहीं है। पर जब इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आप दिन भर में समय नहीं निकालते हो, तो कभी ना कभी जाकर वो अर्जेंट हो जाते हैं और तब वो इमरजेंसी हो जाती है। आपकी पेरेंटिंग है, कल एग्जाम नहीं है, लेकिन महीने भर बाद एग्जाम है, पर महीना भर रोज पढ़ाना पड़ेगा, तब महीने भर बाद एग्जाम वो पास होगा।
आप 29 दिन नहीं पढ़ाओगे तो 30वें दिन तो इमरजेंसी हो ही गई, या फेल हो गया तो इमरजेंसी हो ही गई। तो जो जो सेकंड बॉक्स के काम आप समय पर नहीं करोगे, उसके लिए उचित समय प्रतिदिन नहीं दोगे, वो कभी ना कभी बॉक्स 1 में चले जाएंगे और तब वो इमरजेंसी हो जाएगी। तो जीवन में इफेक्टिवनेस, प्रतिभा हमारी सही रहे, हमारा काम सही ढंग से हो, इसके लिए बॉक्स 2 के जो जो आइटम हैं, जो अर्जेंट नहीं है पर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनके लिए प्रतिदिन समय निकालना बहुत आवश्यक है। उनको बॉक्स 2 से बॉक्स 1 में नहीं जाने देना है। बॉक्स 3 में अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है? मान लो आप अपने बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो, बच्चा वीक है गणित में, और टेलीफोन कॉल आ जाता है किसी मित्र का, उसको गप लड़ानी है आपके साथ, या आपके साथ रेसिपी डिस्कस करनी है, या आपको टीवी के अंदर क्या चल रहा है वो बात नहीं है, वो पर फोन आ गया इसलिए आपको अर्जेंट लगता है। उसको आपको या तो फोन उठाना नहीं है, या 98% फोन अर्जेंट नहीं होते, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, पर किसी को बात करनी है आपसे, गप लड़ानी है, तो वो ऐसे ही फोन करता है। तो मन का स्वभाव ये है कि फोन आ जाता है तो हम समझते हैं कि अर्जेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट लगता है। तो हम जो इंपॉर्टेंट है, जो हम गणित पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो काम छोड़ के हम वो फोन अटेंड करने में लग जाते हैं, और जब तक आपकी गप खत्म होती है तब तक बच्चा सो जाता है। ये नहीं करना है। जो अर्जेंट नजर आता है पर महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए समय बॉक्स 2 के आइटम को सैक्रिफाइस करके बॉक्स 3 का आइटम नहीं करना। और बॉक्स 4 क्या है? नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, अभी ये अब नए सीरियल क्या क्या आ रहे हैं मुझे पता नहीं है, दिया बाती है या कुछ है, मुझे नाम नहीं मालूम है नए सीरियलों के, आप लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम होंगे। वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 महीने अगर नहीं देखोगे ना सीरियल, तो भी उसमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क आने वाला नहीं है, वो वहीं का वहीं रहेगा। मैं मलेशिया बहुत बार जाता हूँ, 100-150 बार गया हूँ पिछले 10-15 साल में प्रोग्राम के लिए। तो वहां में जिनके हमारी डायरेक्टर के घर पे रहता था, वो तमिल सीरियल वहां पे एक आता था, तो कोई 2-3 साल पहले मैंने देखा, वो उसकी हीरोइन जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, और 2.5-3 साल बाद मैंने देखा वो अभी भी प्रेग्नेंट ही थी, डिलीवरी नहीं हुई थी उसकी। कुछ नहीं बदलता उस सीरियल में, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बॉक्स 2 या बॉक्स 4 के आइटम मत करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बॉक्स 1 के तो आप बदल ही नहीं सकते, उसको अटेंड करना ही है आपको, और बॉक्स 2 के आप समय निकाल कर जरूर करो, उसको बॉक्स 1 में मत जाने दो। और बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के आइटम कंप्लीट हो जाएं और फिर आपके पास समय बचे तो बॉक्स 3 और बॉक्स 4 की तरफ। पर बॉक्स 2 के आइटम को सैक्रिफाइस करके बॉक्स 3 का या बॉक्स 4 का आइटम मत करो। ये प्रायोरिटाइजेशन का सबसे सुंदर मॉडल है। जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है उसको तो करना ही है, जो नॉट प्रतिदिन करना है, और इसके बाद यदि समय बचे तो फिर जो अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है वो भी कर सकते हो, जो नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट है वो भी कर सकते हो। पर बॉक्स 3 और बॉक्स 4 के आइटम को समय तभी दो जब 2 और 1 के आइटम आपके समाप्त हो जाएं। ये प्रायोरिटाइजेशन करने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे ख्याल से सभी बहनों को बहुत अच्छा लगा होगा। मंजू दीदी, अब आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मन यदि कृतज्ञता से भरपूर हो तो आभार सरिता भी स्वतः ही प्रवाहित होती है। आदरणीय रमेश जी भाई साहब के मुख से कर्म योगी भगवान कृष्ण से सामाजिक कर्म योद्धा के लिए सीख निश्चय ही हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। भाई साहब, जब नेपाल में वो कार्यशाला हुई थी उसमें आपने गणेश जी का स्वरूप जो बताया था, उस कार्यशाला में मैं भी थी, और आज तक मेरे मानस पटल पर गणेश जी का वो स्वरूप बहुत अच्छी तरह से अंकित है। और आज आपने
निष्काम कर्म की व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण के जीवन से सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी तथा प्रेम लहरी के माध्यम से मानवता के प्रति समर्पित होने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व बताया। निश्चय ही आपकी इस सोच के लिए मैं आपको नमन करती हूँ, आपको का अभिनंदन करती हूँ। आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी ओजस्वी अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान की, उसके लिए मेरा हृदय से साधुवाद। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी को भी मैं हृदय से साधुवाद देती हूँ, जिनके नेतृत्व में इतना सुंदर कार्यक्रम का संयोजन हुआ, जो वास्तव में हम सब के लिए एक अच्छी सी सुंदर सी सीख बनकर हमारा इस सत्र का जो घोष है कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसको प्रशस्त करेगा। आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपनी सभी अग्रज बहनों का, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, हमारे सभी स्तर पर श्रृंखलाबद्ध संगठन के प्रदेश स्तर, जिला स्तर तथा स्थानीय स्तर के सभी नेतृत्व करने वाली बहनों का, राष्ट्रीय समिति प्रभारियों का एवं सभी सह प्रभारियों का, और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी नम्रता एवं कंप्यूटर समिति की प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री एवं उनकी टीम को। बस यही कहूंगी कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सब हमें मिलते गए, हृदय बना गुलशन हमारा और गुल मनोरम खिलते गए, चमकता रहे सूरज गगन में, नित नई महफिलें सजती रहे, चमकता रहे सूरज गगन में, नित नई महफिलें सजती रहे। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन पर भगवान उमा महेश की कृपा यूं ही बरसती रहे। निशब्द हूं मैं क्या कहूं, निशब्द हूं मैं क्या कहूं, आप सबका हृदय से आभार है। निशब्द हूं मैं क्या कहूं, आप सबका हृदय से आभार है। आप सबका स्नेह ही तो हमारी इस प्रेरणा का आधार है। आप सबका स्नेह ही तो हमारी इस प्रेरणा का आधार है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, मेरी प्यारी बहनों का और हमारे आज के प्रमुख वक्ता भाई श्री रमेश जी पटतानी का। धन्यवाद। थैंक यू मंजू जी। यदि किसी का कोई प्रश्न बच गया हो, मैंने एक दो प्रश्न देखे थे स्क्रीन पर, किसी का कोई प्रश्न बच गया तो आप मेरा नंबर उनको दे देना, वो मुझे इंडिपेंडेंटली मैसेज कर दें, मैं उनसे बात करके उनका मार्गदर्शन कर दूंगा। जरूर। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। चलिए आंटी एंड करूं मीटिंग का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओके। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय महेश। जय महेश सभी को।